हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखो बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके हैं लुईस संरचना के बारे में, और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फॉर्मल आवेश के बारे में। फॉर्मल आवेश क्या होता है और कैसे किसी लुईस संरचना में हम फॉर्मल आवेश की गणना कर सकते हैं। तो लुईस बिंदु संरचनाएं सामान्यतः अणुओं की वास्तविक आकृति नहीं दिखाती हैं कि वो रियल में होता कैसा है। बहुपरमाणु या पॉलीएटॉमिक आयनों में संपूर्ण आवेश किसी परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर उपस्थित होता है, किसी एक एटम पर नहीं बल्कि पूरे आयन पर उपस्थित होता है। हालांकि प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश दर्शाया जा सकता है। बहुपरमाणु अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश को हम दर्शा सकते हैं। बहुपरमाणु अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश विलगित या आइसोलेटेड स्थिति अर्थात मुक्त परमाणु की अवस्था में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। संयोजकता इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि किसी परमाणु के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी ही संख्या को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तथा लुईस संरचना में परमाणुओं को प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, फॉर्मल आवेश को निकालने के लिए एक सूत्र है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे पहले हम उसके मुक्त परमाणु या आइसोलेटेड एटम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की नंबर निकाल लेते हैं। उसमें से हम माइनस कर देते हैं अनाबंदी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को। कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या को घटा देते हैं। फिर माइनस कर देते हैं हाफ ऑफ आबंधित या सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। शेयरिंग या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देते हैं। तो सबसे पहले तो हम उस परमाणु के कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लेंगे, उसमें से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, फिर घटाएंगे माइनस हाफ ऑफ कितने पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हैं। अब एक एग्जाम्पल की सहायता से हम फॉर्मल आवेश की गणना करेंगे। फॉर्मल आवेश का परिकलन इस अवधारणा पर आधारित है कि अणु अथवा आयन में संबंधित परमाणु पर प्रत्येक सहभाजित युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन तथा एकाकी युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब हम ओजोन का उदाहरण लेते हैं और इसमें हम फॉर्मल आवेश की गणना करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जिस अणु में या जिस आयन में सबसे पहले उस अणु की लुईस संरचना बना लेते हैं। तो आप देखिए ओजोन या O3 की लुईस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। ये केंद्रीय परमाणु होता है O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये आप जानते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पे प्रत्येक ऑक्सीजन की वैलेंसी को लें, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6 इसमें नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल ऑक्सीजन को देखें या केंद्रीय ऑक्सीजन को देखें तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। और इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इस सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से। तो इसने अपनी बैलेंसी पूरी कर ली। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये वाले, 2 ये 4 और 4 ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें, सेकेंड ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 और 2 4, 2 6, 2 8, इसमें भी अष्टक पूरे हो गए। तीसरे की बात करें तो 2 4 6 और इस सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से है, तो 6 2 8। इस प्रकार तीनों ऑक्सीजनों ने अपने अष्टक पूरे किए और अपनी लुईस संरचना बनाई। अब ऑक्सीजन के परमाणुओं को 1 2 3 से डिनोट किया गया है, जहाँ पे 1 सेंट्रल के ऑक्सीजन को बताता है, 2 और 3 उसके अंतस्थ ऑक्सीजनों को बताते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल में जो ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल आवेश निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन है तो 6, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगी, -2 यानी कि इस पे लॉन पेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, माइनस हाफ ऑफ कितने बॉन्डेड हैं 6। यहाँ पे देखिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 6 है, क्योंकि 2 तो 4 2 6, तो गणना की तो 4 - 3 बराबर 1 कैलकुलेशन करने पे आया। अब हम दूसरे ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश की गणना करेंगे। दूसरे ऑक्सीजन में 6 वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है,
4। अब दूसरे ऑक्सीजन को यदि हम देखें तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे ऑक्सीजन को। दूसरे ऑक्सीजन पे ये यहाँ पे देखिए लोन पेयर कितने हैं यहाँ पे, एक और एक, ये 2 लोन पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, और बॉन्डेड भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 6-4, क्योंकि 4 का मतलब वो उस ऑक्सीजन पे 2 और 2 ऐसे जुड़े हुए हैं लोन पेयर के रूप में, और 4 क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 - 2 यानी कि 0 आ गए। अब तीसरे ऑक्सीजन पे यदि हम बात करें तो 6-6, क्योंकि तीसरा ऑक्सीजन इस प्रकार सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, 2 4 6 उस पे हैं और वो 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है, तो 6-6, क्योंकि 6 ही उस पर कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, -1/2, और 2 ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, तो -12 of 2 = -1। तो -1 किस पर फॉर्मल आवेश होगा, तीसरे ऑक्सीजन पर। अब बात करते हैं हम, इस प्रकार से हम इस ऑक्सीजन, इस ओजोन की स्ट्रक्चर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। प्लस का मतलब, क्योंकि यहाँ पे प्लस में फॉर्मल आवेश आए हैं, यहाँ पे ऋण एक फॉर्मल आवेश आया और यहाँ पे 0 आए हैं, तो बाकी आपने केवल चार्ज लिख दिए प्लस और माइनस। अब हम बात करते हैं ऑक्टेट लॉ की क्या क्या लिमिटेशन है। तो अष्टक नियम बहुत उपयोगी है, आप जानते हैं। अष्टक नियम मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किस प्रकार से होती है और वह अपना एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है। यह मुख्य रूप से द्वितीय आवर्त के तत्व जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन है पर ही लागू होता है, तथा अधिकांश ऑर्गेनिक कंपाउंडों को समझने में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक ये बताता है कि इसके द्वारा कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। यदि आप LiCl को देखें तो लिथियम और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। लिथियम यानी कि 2 और 1 इसका एटॉमिक नंबर है, तो यानी कि इसमें एक क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा नहीं है। उसी प्रकार यदि हम बेरिलियम डाइहाइड्राइड को देखें, BeS2 को, 2 Be सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, 2 और 2, तो 2 इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसका भी अष्टक पूरा नहीं है। फिर हम बात करते हैं BCl3 की, तो B सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इनको लॉन पेयर से भी दिखा सकते हैं आप, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से होता है। तो यहाँ पे बोरॉन 5 होता है, 2 और 3, तो इसका भी अष्टक पूरा नहीं है, तो इस प्रकार से इन पे लागू नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं विषम इलेक्ट्रॉन के अणुओं की और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। उन अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है यानी कि ऑड होती है, वो 1 3 5 7 के रूप में हो सकती है। ये देखिए स्टूडेंट, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और एक होता NO2 को आप बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O को बोलेंगे आप नाइट्रस ऑक्साइड। इसी नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से या हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम NO नाइट्रिक ऑक्साइड की स्ट्रक्चर देखें तो N डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 4, 2 6 2 8, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पे हम नाइट्रोजन की देखें तो क्योंकि 3 2 5 और 2 7, यानी कि नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी है, 7 है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने और 3 इसके यहाँ पे हैं, तो 4 और 3 7। उसी प्रकार यदि हम बात करें तो इसका अपूर्ण अष्टक, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है। उसी प्रकार हम यहाँ पे बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन ने तो अपना अष्टक पूरा कर लिया। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 2 2 4 और 1 5 और 1 6, और यहाँ पे देखें 2 4 6 2 8, मतलब ऑक्सीजन तो अपना अष्टक पूरा कर रहा है लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका अपूर्ण अष्टक है। अष्टक नियम की कुछ कमियां हैं, वो क्या क्या हैं
कि ये उत्कृष्ट गैसों यानी कि वर्ग 18 के तत्व जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडान आती है। परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जीनॉन और क्रिप्टॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन से क्षयोजित होती हैं तथा कई प्रकार के यौगिक बनाती हैं, जैसे XeF2 जीनॉन डाइफ्लोराइड। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी जीनॉन FF जीनॉन डाइफ्लोराइड। फिर क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड की बात करेंगे तो Kr सिंगल बॉन्ड F। फिर बात करेंगे जियोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड की, तो ये जियोन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे F, यहाँ पे F, तो ये कुल मिला के वर्ग 18 के तत्वों के साथ कई प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं। आगे बात करें, अष्टक नियम अणु की आकृति स्पष्ट नहीं करता है क्योंकि सभी के अष्टक पूरे नहीं हो पाते हैं। यह अणु की ऊर्जा और उसके सापेक्ष स्टेबिलिटी को भी नहीं बता पाता है। ये अष्टक नियम की कमियां हैं। तो आज हमने बात की फॉर्मल आवेश के बारे में। फॉर्मल आवेश के निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये वाला सूत्र याद हो जाना चाहिए कि लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश ज्ञात करने के लिए उसमें बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे हमने ओजोन में निकाले 6 होते हैं। अनाबंदी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि उस ऑक्सीजन में यहाँ पर लोन पेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, -1/2 और कितने सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे। डबल बॉन्ड होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन घटाओगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन घटाओगे। थैंक यू वेरी मच।